हम आज बहुत खुश हैं कि हमारे फौजी ने ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेस हुआ। हमारे नरेंद्र मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आज इस तिरंगा यात्रा में हम हमारे सेना को बढ़ावा देने के, सेना को साथ देने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, सेना है तो हम सुरक्षित हैं और सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को एकदम दूर चुकाया और आने वाले समय में भी हमारा आर्मी लोग, फौजी लोग यही करेंगे बोल के हम आशा करते हैं और हम फौजी के साथ में हैं। देखिए, आज बहुत ही हमारे हर्ष और उल्लास का दिन है। हम पूरे भारतवर्ष में पूरे जन जन मिल के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। खास करके हमारे प्रधानमंत्री को उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए और श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो जो हमारे आर्मी आज अपना प्राणों की आहुति दी और हमारे जितने पब्लिक्स पुलवामा पहलगाम में जिसका आतंकवादियों ने मारा, उनका आदमी का शांति के लिए हम लोगों ने ये मार्च निकाल रखा है। बहुत नाराबाजी हो रहा है यहाँ। हमारे पूरे युवा, अरुणाचल प्रदेश के युवा ऑफिसर्स, एक्स आर्मी मैन सब जुड़े हैं। सब में बहुत उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको सबको मालूम है कि हमारा आर्म फोर्स है, इंडियन आर्म फोर्स, जो पाकिस्तान को जो बदमाश किया है उसको मिट्टी में कुचल दिया है। इसलिए हम लोग एक तो ये खुशी का समय है और इस प्रोग्राम में मोदी जी ने सिंदूर, हमारा सिंदूर जो कार्यक्रम जो है पाकिस्तान को जो पनिशमेंट देने का उसको जो किया है। और आज हम लोग यहाँ ईटानगर में पूरा अरुणाचल का और बीजेपी का कार्यकर्ता जितना भी है, आर्म फोर्स को हम सपोर्ट करते हुए और खुशी जाहिर करते हुए और इंडियन आर्म फोर्स को धन्यवाद देता हूँ और मोदी जी को। इसलिए आज हम लोग पुलिस सपोर्ट के लिए ओपन रोड पे आए। हम हमारा जो फौजी थे जो पाकिस्तान को हराया उसको ऑनर करने के लिए हम कर रहा है और मोदी जी का जो डिसाइसिव जो लीडरशिप है उसको हम लोग थैंक यू बोलने के लिए इसको कर रहा है। और हम ये दिखाना चाहता है इस तिरंगा यात्रा की सारा देश हम एकजुट है और हम पर कोई भी आक्रमण नहीं करना है। अगर आक्रमण किया तो उसका हम मुंह तर जवाब देगा। और ये अभी नया इंडिया है, मोदी जी का इंडिया है। अभी इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है, इफ एनीबॉडी अटैक अस देन दे विल गेट बैक 10 times more than what they have done to us। इस यात्रा का ये उद्देश्य ये है और इस यात्रा से हम दिखाना चाहते हैं कि टू द होल वर्ल्ड, सारा दुनिया, कि इंडिया स्टैंड यूनाइटेड अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। नहीं, ये आपको पता है कि देश भर पे जो नागरिक, देश के नागरिक ने जो हमारे सेना, नौसेना, वीर सेना, वो लोग ने जो ने अपने जो बॉर्डर पे जो हमारे देश की सुरक्षा किया है, जो हमारे जो पाकिस्तान के आतंकवादी लोगों को मार दिया है, कुचल के मार दिया है, उसके लिए हम अपने सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए और साथ हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व को, हमारे एक जनता का जो भावना है उसको प्रतिबिंब करने के लिए हम लोग ये यात्रा किया है, पार्टी ने यात्रा किया है। ये बहुत अच्छा है और देश इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तिरंगा यात्रा सारा देश भर में चल रहे। कोई भी पूरा भारत का पूरा जनजाति, हर सिविल सोसाइटी इसमें जोड़े हैं और जोड़ सकते हैं। यार अरुणाचल में भी ईटानगर के ये हम सब जितना सिविल सोसाइटी गैदर हुए हैं यहाँ आकाशदीप के सामने में, अक्टूबर के सामने में, तो हम लोग पूरा तिरंगा यात्रा चलेंगे। अभी पूरा ये जो अपना टेनिस कोर्ट तक जाएंगे, वहाँ में थोड़ा सा लाइट स्पीच रहेंगे और यहाँ का पूर्व सैनिकगण, पूर्व सैनिक लोगों को हम लोगों ने इन्विटेशन किया और यहाँ सिविल सोसाइटी भी यहाँ ये तिरंगा यात्रा में शामिल है। जो बैनर के लिए लगा दीजिए उनका पीछे, उसका बाद लंबा तिरंगा। आप लोग मुंह मत कीजिए, अभी थोड़ा रुकिए आराम से।
लंबा तिरंगा जाएगा। उसके बाद हम लोग आर्मी में भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, 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 इंडिया जिंदाबाद। को मैं शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही इनके सारे मिनिस्ट्री को शुक्र अदा करता हूँ। और आज बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विजय जी हैं, इन्होंने इनके नेतृत्व में आज ये आयोजित को इतने सफल संपन्न कराने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं परवेदिगार से भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस मंच पे अपने विचार को रखने का मौका दिया। इन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्राण बलिदान दिया। मैं नमन करता हूँ उस वीर परिवारों को। और आज इस मंच में मैं अपने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के सभी वीर वेटरन एक्स सर्विसमैन जिन्होंने तैयार हो चुके थे, ये पाकिस्तान का कमजोर है, जिसकी वजह से आज हम तुम अपने आंखें खोलो, नहीं तो तुम्हारे सांसें छीने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, तगड़ा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्योंकि कुछ दिन पहले आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में छेड़खानी हुआ पाकिस्तानी ने। तो हम किसी हद तक हम छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। आगे भी इसी तरह की अगर करेगा, हम लोग आगे भी इसी तरह की अब भरकर करेगा पाकिस्तानी। आपको याद रखना है, हम इसी तरह आपका घर में घुस के हमारा जो जवान आपको सबक सिखाएगा। तो इसीलिए जल सैनी हो, वायुसेनी हो, हमारा इंडियन आर्मी, आप आगे बढ़िए। हम देश की प्रति हम आपका साथ हमेशा आपका साथ खड़ी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की सिटीजनशिप। यहाँ के विकासुद्दीन और अरुणाचल प्रदेश के एक सर्विस यहाँ पर स्टे करके और यात्रा का हम इसलिए निकले कि हम हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, इसको हम ऑनर कर रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का बीच में जो छेड़छाड़ी हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें पाकिस्तान को 23 डेज में ही इंडिया के सामने झुकना पड़ा। और पहलगाम के अटैक के बाद, टेररिस्ट अटैक के बाद 6 और 7 मई को 23 मिनट्स में पाकिस्तान के जितनी भी टेरर फैक्ट्रीज है, भावलपुर से लेकर सियालकोट, मुजफ्फरपुर नगर तक सभी को तहस नहस कर दिया। और इस एक्सरसाइज में 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। और खास करके 9 वेरी इंपॉर्टेंट टेररिस्ट लीडर्स को मार कर गिरा दिया गया, देश को तहस नहस कर दिया। और अभी सारा दुनिया को और पाकिस्तान को संदेश ये है मोदी जी के नेतृत्व में, ये नया इंडिया है, ये स्ट्रॉन्ग इंडिया है, ये सॉफ्ट इंडिया नहीं। Therefore,
द न्यू नॉर्मल ऑफ इंडिया अभी क्या है कि अगर आप हम पर आक्रमण करेंगे तो आपको हम तो उससे ज़्यादा कई गुना के मात्रा में आपको भी हम जवाबी आक्रमण करेंगे. So India will not tolerate violations of integrity of territorial integrity of a country. खास करके टेरर अटैक को हम लोग अभी से टॉलरेट नहीं करेंगे. अगर कोई हम पर आक्रमण करेंगे तो अभी रेस्ट एश्योर्ड आपको जवाबी हमला इंडिया की तरफ से मिलेगा. सो दिस इज द न्यू पैराडाइम. ये नया नॉवल है और इस चेंज इन द पैराडाइम. सर आज का ये जो यात्रा है जो मोदी सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, तो सर आज आपने यात्रा तो कर लिया, लेकिन जो 26 लोग जो मारे गए थे पहलगाम में, क्या उनके जो हत्यारे हैं वो अभी तक अरेस्ट हुए या फिर उनके मरने की कोई खबर है? सबसे पहले ये जो यात्रा है ये बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं कर रहे हैं. ये सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी है. ये एक लाइक माइंडेड लोग आकर इसको इस यात्रा को हमने ऑर्गेनाइज किया है. इसका फैसिलिटेशन हम लोग कर किया है बस. और जहाँ तक आपका सवाल है, आप रिपोर्ट में पढ़ ही रहे होंगे कि कई जो टेररिस्ट जो वहाँ आकर पहलगाम में जो कत्ल किए थे वो सब तो मारे गए हैं. और आप रिपोर्ट में पढ़े होंगे जो 6 और 7 का जो स्ट्राइक था टेररिस्ट कैंप्स में, भागलपुर में, सियालकोट में, मुजफ्फरनगर में, उसमें मोर देन 100 टेररिस्ट मारे गए. सो स्वाभाविक है कि जो आए थे वो पहलगाम में और अंजाम करके गए थे, कत्ल करके गए, और सभी इस एक्सरसाइज में मारे गए हैं. और हाल ही में कल ही परसों फिर एक न्यूज़ निकला है जिसमें 2-3 टेररिस्ट और मारे गए. मगर ये तो सर एजम्पशन होगा, क्या कोई कठोर ऐसा सबूत है हमारे पास? सबूत तो आपको फोटोग्राफ आप लोग देख ही रहे हैं, वीडियो में सोशल मीडिया में आप लोग देख ही रहे हैं. तो सबूत वही है. और सबूत आप देख रहे हैं जो टेररिस्ट कैंप जो डिस्ट्रॉय है हुआ तो वो आप देख रहे हैं. और पाकिस्तान में आप देखिए जो फ्यूनरल में टेररिस्ट जो मारे गए उसके फ्यूनरल में पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी पार्टिसिपेट किए, वो भी आप देखें. तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो टेररिस्ट थे जो यहाँ भी आए थे और वहाँ भी जो थे वो सब कई सारे मारे गए. इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई गलत प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, वार जब होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन टू नेशंस, इट इज इन मेनी फ्रंट. एक तो है कि आपका मिलिट्री एक्शन, दूसरा है नॉन मिलिट्री एक्शन, जिसमें मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, कम्युनिकेशन एंड योर प्रोपेगेंडा, स्प्रेड ऑफ न्यूज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ वार. तो ये तो जाहिर है, तो पाकिस्तान की तरफ से फॉल्स रिपोर्ट, फॉल्स मीडिया ये सब फैलाने के लिए तो कोशिश करेगा ही. सो दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. इंडिया में भी देखा गया है कि बहुत सारे, जैसे कि आज तक मानो रिपब्लिक टीवी बोलो, बहुत सारे ऐसे चीज को बयान किया है कि जो हुआ ही नहीं. इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा कोई वो जुरिस्डिक्शन नहीं होता है या मेरा कोई राइट नहीं होता है कि मैं किसी मीडिया हाउस के खबर्स पे मैं बयान करूं या उस पर स्टेटमेंट या जजमेंट दूं. ये आप मीडिया के फ्रेटर्निटी है, वो आपको बताना है. लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि जो भी रिपोर्ट इंडियन मीडिया ने दिया है, पर्टिकुलरली द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, मेरे ख्याल में वो तो 99% सही थे. सर एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे. इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, लेकिन सीज फायर अनाउंस किया यूएसए ने, राइट, और उस पर क्यों अमल कर लिया गया इतनी जल्दी से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था कि हम फर्स्ट जो टेररिस्ट आए थे पहलगाम में, जो अंजाम करके गए, जो कत्ल करके गए थे, मर्डर करके गए थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है. दूसरा है कि जो टेररिस्ट का जो फैक्ट्री है उन पर एक्शन लेना है. तीसरा है कि जो टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है उन पर भी एक्शन लेना है. तो ये सारा जो हमारा जो टारगेट थे, गोल थे, हमने 23 डेज में अचीव कर. इसीलिए मेरा ख्याल में देयर इज नो रीजन व्हाई दिस एस्केलेशन शुड कंटिन्यू, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अचीव आवर टारगेट. सेकेंडली क्या है, जो सीज फायर का जो इनिशिएटिव है वो इंडिया की तरफ से है, वो पाकिस्तान की तरफ से. इन अदर वर्ड्स, इट इज ऑनरेबल सरेंडर ऑफ पाकिस्तान टू इंडियन मिलिट्री एक्शन. सर रिगार्डिंग टर्कीज एक्शन ऑफ सपोर्टिंग पाकिस्तान, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? जैसे कि पहले यहाँ में आपको हमारे एक्स सर्विसमैन एयर कमोडोर रिंचिन जी ने भी बताया, ताकि हमारे लिए एक क्या कहते हैं वो बिट्रेयर हो गया, ताकि को हम अपना
दोस्त मानते थे, हमारा फ्रेंड मानते थे इंडिया, उसको पहले भी हमने कई समय पर मदद की, लेकिन इस बार पाकिस्तान और इंडिया के कन्फ्लिक्ट में टर्की पाकिस्तान के साथ देकर ये साबित कर रहा है कि टर्की आज के तारीख में हमारा वेल विशर नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है। जैसे कि हमको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता कैसे है। रिसेंटली इनका जो एक्स जनरल ये था, वो उन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया वार करते थे तो वो चाइना को मिलके नॉर्थ ईस्ट का जितना रीजन हो उनको कैप्चर करेंगे। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मेरे ख्याल में ऐसा तो स्टेटमेंट तो नहीं था, जब मैंने उस स्टेटमेंट को सुना था, उनका कहना तो ये था कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अगर कहेंगे जोग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो इट इज कनेक्टेड बाय द चिकन नेक, जो 22 किलोमीटर कॉरिडोर है, तो विच इज़ अ वेरी फ्रेजाइल कनेक्शन। तो ये कहता कि अगर उसको कटअप कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट कटअप हो जाता है। तो इसीलिए चाइना और जहाँ तक बांग्लादेश का जब सवाल है, जो पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे सिचुएशन को, तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा फ्रेजाइल सिचुएशन में पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सभी को और दुनिया को भी और बांग्लादेश को भी कि इंडियन आर्म फोर्सेस इतना स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इट इज़ अंडर द BSF। हमारा यहाँ का जो अरुणाचल बॉर्डर है, ये ITBP के अंदर है। देन वी हैव द इंडियन आर्मी, असम राइफल्स। तो इट इज़ नॉट सो इजी कि आप चाह तो हम नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि रादर इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस सिर्फ बांग्लादेश को कैप्चर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आपका जो चिटगांव एरिया है, वो तो हमारे इंडिया के बहुत करीब है। इवन इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस मार्च डाउन, वो तो हम लोग कैप्चर कर लेंगे। So I think those are speculation, and those speculation they are not based on actually hard fact. खबरें तो बहुत उड़ रहा है कि ये वो, लेकिन सुना है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी में ब्राह्मोस ने स्ट्राइक किया 2 मिसाइल ने, क्या ऐसा कुछ है? I think वो मेरे ख्याल पे it's just a rumor only, जैसे आपने बोला है, it is assumption, and ऐसा तो कुछ ना मिलिट्री के तरफ से there is an official statement from the spokesperson of the Indian Armed Forces, or now there has been any official release from the Indian government. So I think those assumptions should be taken as assumption only. Thank you.